ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 17/2/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बृहस्पतिवार, प्यारे शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। उनके वरदानों को महसूस करते हुए हम आज के मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आती जाती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुकतू हो जाएंगे। प्रश्न है, सभी का टेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? बाबा कहते, सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान विज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ, विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है। 121 जन्मों के लिए तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन से सबका टेंशन जाएगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान बहुत ऊंची, दिल्ली में बहुत ऊंचा भवन है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का चक्कर लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? ये सृष्टि का चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतने भी कर्म विनाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे, चक्कर फिराएंगे, उतने भी कर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत प्यार से याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक आएंगी, कर्म भोग जब तक रहता है ये निशानी है। शारीरिक बीमारियां जब कर्मातीत अवस्था पहुंचेंगे तब कुछ ना कुछ, जब तक कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ ना कुछ रहेगा। पिछाड़ी में ये सब खत्म हो जाएंगे। जब हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर शारीरिक बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते, शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, ये निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ ना कुछ दुख होता रहेगा। पिछाड़ी में ये सब खत्म हो जाएंगे। अपना मुख्य ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता, विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति, माना ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति, और योग से भी कर्म विनाश होते। तो ज्ञान विज्ञान भवन जो उनको समझानी देनी पड़े, तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान में तो सभी मनुष्य, फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का ये सहज राजयुग और ज्ञान समझें। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता ज्ञानदाता, ऐसे ये भी लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन लगा दो, नाम लगा दो, तो सबको क्लियर हो जाएगा कि जैसे वो भी ज्ञान विज्ञान भवन है, ऐसे ये भी ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी। विज्ञान अर्थात योग से एवर वेल्दी। कैसे बनते हैं सो आकर समझो। वह समझेंगे तब जब बराबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद, सुख शांति का मिल रहा हो। ये एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो, हजारों आकर समझेंगे। बाकी युक्ति बताते हैं, झट कपड़ा प्रिंट कराकर लगा दो। कुछ भी बनाने में आजकल देरी नहीं लगती। कपड़ा प्रिंट बना के उसमें ज्ञान विज्ञान भवन लिख के नीचे ये लिख दो, ताकि वह आकर के इनको समझें। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहते,
सृष्टि का चक्कर भी बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके बाजू में फिर विराट चित्र भी हो। विराट चित्र माना जो उनके हाथ में दिखाते हैं। ऊपर में चोटी ब्राह्मण, सिर्फ शिव नहीं, चोटी ब्राह्मण, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सिद्ध करना है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आते हैं, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं, सो क्षत्रिय बनते हैं। ये अच्छा चित्र बनाकर बाजू में लगा देना चाहिए ताकि समझने वाले समझ जाएं कि इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है। ये ब्राह्मण हैं सब अडॉप्टेड बच्चे। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है कि परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कोटों में कौन बनते हैं, इनमें भी कई सुनते हैं, सुनाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। या गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। बाबा ने समझा दिया, ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, बहुत अत्याचार होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, विष ना मिलने के कारण मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रेष्ठाचारी बनेंगे, वही स्वर्ग में चलने लायक बनेंगे। बाबा तो आते हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में तो पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी दुनिया को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में राम राज्य में तो विष होता नहीं, ये है रावण राज्य, तभी रावण को हर वर्ष जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। श्रेष्ठाचारी बनना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग में तो है ही वायसरस्वर निर्विकारी दुनिया। अब तुम राज्य लेते हो योग बस से। रावण का खात्मा जब होना है, अब यह संगम, इस समय तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आद होती तब वहाँ एक विकारी हो ना सके। सतयुग में तो एक भी विकारी आत्मा हो ना सके। संगम पर दोनों हैं, एक तरफ निर्विकारी बन रहे हैं और एक तरफ विकारी हैं। मैला पानी और सफ़ेद पानी होता है ना, उनका भी संगम कहा जाता। मैला जब चला जाएगा फिर देखने में भी नहीं आएगा। ऐसे हम जब सतयुग में आ जाएंगे तो ये चीज़ें देखने में भी नहीं आएंगी। अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का भी संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला आया। सतयुग से लेकर नदियाँ तो चलती आई हैं, सागर से निकलती हैं। नदी तो सागर में पड़ेगी ना, बाकी पानी का फर्क तो रहता है कि वहाँ तो पानी बड़ा स्वच्छ होगा। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हो नहीं सकता। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं बन सकता। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ तुम बच्चे बनते हो, क्योंकि तुम हमें बाबा ने तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। कृष्ण को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। तीनों कालों को जानने वाला एक ही बाप है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि वह तो प्रलब्ध भोग रहे हैं, बहुत अपने सुखी हैं, मस्त हैं, आज़ाद हैं। आत्मदंत का उनको ज्ञान नहीं। अभी तो हमारे पास सब ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। बाबा का भी टाइटल वह ब्राह्मणों को ही मिल सकता है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ ये टाइटल ब्राह्मण बच्चों को मिल सकता है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं। तुम बहुत ऊंचे हो। जो बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी
त्रिलोकीनाथ समझते हैं वह दूसरों को भी आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए। हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में ये चीज़ हो तो कितने फॉरेनर्स आके इस नॉलेज को लेवें। ज्ञान विज्ञान भवन में अगर ये चीज़ें हों, ऐसे बड़े बड़े चित्र हों तो कितने आकर समझे। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना है। तो क्यों ना बाबा को याद कर अपनी श्रेष्ठ अवस्था बनाए। जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंचा मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति में रहने वाले योगी पसंद करते, उन्हों की आत्मा में पार्ट ऐसा है, और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को पसंद करेंगे। मुक्ति में रहने वाले सिर्फ याद करेंगे, और जीवन मुक्ति में रहने वाले देवी देवता धर्म वाले इस नॉलेज को समझेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम ऊपर जाते रहते हो, वह नीचे गिरते रहते। तुम्हारी तो चढ़ती कला है, बाकी सबकी उतरती कला है। सबको वापस जाना है, बाकी वर्षा तो सबको लेना है। ये भी समझते हैं कल्लभ पहले जो जिसने पद पाया, जिस प्रकार से पाया, वह सब साक्षी होके देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, और दिन प्रतिदिन युक्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी निकलती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हों तो वहाँ तो देवताएं भी डांस करते हैं। दिन प्रतिदिन युक्तियाँ भी अच्छी अच्छी निकलती रहती, वहाँ तो देवताएं भी डांस करते हैं। वह तो खुशी से खेल पाल करते। ये आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस चेतन में खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ नहीं होता। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो कि संगम पर बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। बाप को तुम पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का, और चित्र भी श्री कृष्ण का फर्स्ट क्लास, पर नाम है श्याम सुंदर। सुंदर से श्याम, श्याम से सुंदर। काम चिता पर बैठने से सब श्याम बन जाते, और ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते। सतयुग त्रेता में गोरे, द्वापर कलयुग श्याम। बुद्धि में आना चाहिए कि सतयुग में 21 जन्म हम सुंदर थे, फिर कामचिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने। तो लोग समझ नहीं सकते कि काला क्यों किया। तुम जानते हो, अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें, श्याम और सुंदर किसको कहें। ऐसे नहीं कि रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहेंगे, नहीं। इस समय तो सभी काले हैं, ये समझने की बातें हैं। है तो बहुत अच्छी, परंतु जब कोई अच्छी रीति समझे तो समझो। प्रदर्शनी में सीखने का चांस अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां भी मैदान में, सेवा के मैदान में आ जाए, बाकी उनको देख दूसरे सीखते हैं। निमंत्रण तो सबको देना ही है, चाहे कोई गाली दे, चाहे वो गलियों के संगम, गालियां तो संगम पर खाने ही हैं, क्योंकि तभी तो जाकर श्रेष्ठ पद पाएंगे। सहन शक्ति की भी परीक्षा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हम इतना ऊंचा त्रिकादर्शी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलकर
श्रेष्ठाचारी बनना है। कामा शत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। कामा शत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं। दूसरा, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरे को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप बच्चों से अति स्नेह है। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी बाप देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न व संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसा बाप बच्चों को भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। ऐसे बाप बच्चे भी कहते हो, ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि शिव बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न करो, अर्थात स्वयं को बदलो। बाप के स्नेह में कमजोरियों को त्याग दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने को तैयार हो जाते। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ी कमजोरी का सिर नहीं रखो, एकदम संपन्न संपूर्ण बन जाओ। स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की स्टेज पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। अब वह मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें और 21 जन्म के बाद फिर गिरना ही। अगर ये बात सोचेंगे तो सिद्धि क्या हुई। ड्रामा के अंदर आत्मा को जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वह तो मिलनी ही है। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज तक पहुँचाने, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो ज़रूर गिरेंगे। इसमें बाप का तो कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर है। जो सतयुग त्रेता में हमें सुख मिलना है या पद मिलना है, वर्तमान के पुरुषार्थ पर है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अरे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा ले में। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वह तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्मा को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। ये तो परंपरा का कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं कि अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम फर्स्ट डिवीज़न में आए। जब हमें चक्कर में आना ही है तो क्यों ना पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा जी, ओम शांति। बहुत प्यारे मधुरमा वाक्य जिनको जीवन में धारण कर आगे बढ़ना है। अब हम प्यारे बाबा को प्यार से योग याद करेंगे।